Hi everyone, I am Arzu चौहान. वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स. गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का रोल ऑफ मीडिया इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डीकंस्ट्रक्टिंग अवर परसेप्शंस. गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्या होता है मीडिया एंड किस तरह से हमारे परसेप्शन को कंस्ट्रक्ट एंड डीकंस्ट्रक्ट करता है. मीडिया के मीनिंग की बात करते हैं. द फ्रेज मीडिया बिगिन टू यूज्ड इन 1920s. जो मीडिया वर्ड है इसकी शुरुआत 1920 से मानी जाती है, बट रेफर्ड टू समथिंग दैट हैड इट्स ओरिजिन्स मच फर्दर इन द पास्ट. बट जो इसका ओरिजिन है, मीडिया का ओरिजिन काफ़ी समय पहले से माना जाता है. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन द लेट 15th century gave some raises to the first form of mass media by enabling the publication of books and newspaper. तो जो 15वीं शताब्दी के टाइम पर जो इसका इन्वेंशन, इसका उदय हुआ था और जो इसका फर्स्ट फॉर्म था जो कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर की फॉर्म में पब्लिश किया जाता था ऑन अ स्केल मच लार्जर देन वॉज प्रीवियसली पॉसिबल. ठीक है ना. तो पहले इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, बट 15th सेंचुरी के आसपास काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाने लगा, पब्लिकेशन किया जाने लगा. और जो फर्स्ट हाई सर्कुलेशन न्यूज़पेपर था वो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1800 शताब्दी में जो है वो पब्लिश किया था. एंड वॉज मेड पॉसिबल बाय इन्वेंशंस ऑफ. वो किस लिए और किस वजह से इतना ज़्यादा हाई लेवल पर हो पाया था? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ हाई स्पीड रोटरी स्टीम्स. हाई स्पीड रोटरी की स्टीम्स की वजह से एंड प्रिंटिंग प्रेसेस की वजह से एंड रेल रोड्स जो कि जिन्होंने क्या किया, हेल्प की टू अलाउ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया. तो हम काफ़ी दूर दूर तक अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको पहुंचा सकते थे लोगों तक. तो इस तरह से जो हमारा मास मीडिया उभर के आया था. ठीक है ना. तो अब बात कर लेते हैं मास मीडिया सोर्स ऑफ एजुकेशन की. मास मीडिया का आखिरकार एजुकेशन में क्या रोल है, किस तरह से हम इसे एजुकेशन में यूज़ करते हैं, क्या तरीका है. सो मास मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन. देखिए, एजुकेशन की एक इनफॉर्मल एजेंसी मानी जाती है, क्योंकि फॉर्मली तो क्लासरूम होता है, उसमें टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं. ठीक है ना. टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होती है. बट अगर मास मीडिया की बात मैं करूँ तो वो एक इनफॉर्मल तरीका होता है बच्चों को टीच करने का. द यूज़ ऑफ मास मीडिया सोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. अब एजुकेशन की फील्ड में कितना ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है. अब देखिए, लॉकडाउन हो चुका है और हम सब घर बैठे हैं. घर बैठकर भी हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं. वो किस तरह कर रहे हैं? वो मास मीडिया के द्वारा ही कर रहे हैं. लैपटॉप से, टेलीफोन से हम पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं. आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये भी क्या है, आप यूट्यूब से देख रहे हो. मैं भी यूट्यूब के द्वारा ही इस वीडियो को बनाकर अपलोड कर रही हूँ. तो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा मास मीडिया का यूज़ जो है वो बढ़ चुका है. सो इट इज़ द टाइम ऑफ मॉडर्न एडवांसमेंट. ये मॉडर्न एडवांसमेंट का टाइम है. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड द वर्ल्ड मैप. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है हमारे, उसने हमारे देश का पूरा नक्शा ही चेंज करके रख दिया है. कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. जो कम्युनिकेशन है, हमारा संचार है, वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है. एक बैकबोन, रीढ़ की हड्डी बन चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम की. क्योंकि हर बच्चा गूगल पर सर्च करता है, हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन को जो भी उसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, हर चीज़ को सर्च करता है, उसको नई तरीके से देखने की कोशिश करता है. तो ये एक बैकबोन बन चुका है एजुकेशन सिस्टम का. सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सोर्स. सो अब टीचिंग एंड लर्निंग की जो प्रोसेस है वो अब कम्युनिकेशन के सोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो चुकी है. द टीचर टेक हेल्प्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक टीचिंग इफेक्टिव. तो अब टीचर्स भी किसी भी टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने से पहले काफ़ी जगह सर्च करते हैं कि हम और कहाँ से बेटर बच्चों को और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो टीचर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं. दीज सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन द लर्निंग एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ये जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं, मास मीडिया है, बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं. अब आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड स्मार्ट हो चुके हैं. उनको काफ़ी सारी नॉलेज होती है जो कि हमारे टाइम पर हमें उस वक्त नहीं होती थी, जब इतने ज़्यादा सेल फोन्स नहीं होते थे, जो हमें डाटा है, नेट है, वो नहीं मिला करता था.
आज की जनरेशन को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं आजकल के बच्चे। तो अब आगे बात करते हैं कि जो मीडिया है, मीडिया इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज। मीडिया काफ़ी एक पावरफुल सोर्स है, क्योंकि हमें दुनिया जहान की, देश विदेश की हर एक तरह की नॉलेज मीडिया पर मिलती है, यूट्यूब चैनल्स पर मिलती हैं, हर एक तरह की हमें सोर्स मिलती है। सो इन दिस मॉडर्न एज मीडिया इन्फ्लुएंसेस प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। हर एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मीडिया। मीडिया हैज़ डन अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आ रहा है, स्पेशली इन डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अवर फिंगर टिप्स। हम अब कुछ भी, कहीं पर भी देश में, कहीं पर भी विदेशों में, चाहे कोई भी घटना होती है, वो हमें चुटकियों में पता चल जाती है। एक क्लिक करते हैं, हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, हमें हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पर मिल जाती है। वो किस वजह से पॉसिबल हुआ? वो मास मीडिया की वजह से पॉसिबल हुआ है। वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पॉपुलर मीडियाज़, जैसे कि न्यूज़पेपर से मिल जाती है हमें, कहीं पर भी देश में कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो हमें पता चल जाता है। रेडियो से, टेलीविज़न से, इंटरनेट से एंड वेबसाइट से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू प्रिंट मीडिया। हम मीडिया को प्रिंट मीडिया में, जैसे कि प्रिंट मीडिया में जो कि लिखा हुआ मैटर होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में, या फिर विजुअल मीडियाज़ होते हैं। विजुअल मीडिया क्या होता है? जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। तो इसमें भी हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेशन की, कि क्या डेफिनेशन है मास मीडिया की। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दीपक शर्मा, मास मीडिया आर द टूल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच हेल्प्स द टीचर्स टू ट्रांसफ़र द नॉलेज फॉर चिल्ड्रंस। कि मास मीडिया एक टूल है, एक साधन है जो कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स की हेल्प करता है, ताकि वो बच्चों को नॉलेज को क्या कर सकें, बच्चों को नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकें। देन अकॉर्डिंग टू another definition by Deepak Sharma, that the teacher can transfer the knowledge to the children which helps the mass media। ठीक है ना, जो टीचर हैं बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज, तो मास मीडिया उसमें हेल्प करता है। These sources provide the learning to children according to their mental abilities। तो बच्चों की मेंटल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, लर्निंग करवाई जाती है। मास मीडिया जो होता है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करता है शेपिंग पब्लिक परसेप्शन ऑन अ वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट इश्यूज, बोथ थ्रू इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्पेंस थ्रू दैम एंड थ्रू इंटरप्रिटेशंस दे प्लेसेस अपॉन द इंफॉर्मेशन। अब देखो, कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी मुद्दा छिड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दा है या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज़ के साथ या कुछ भी घटना घटती है हमारे देश में, तो बहुत से लोग जो हैं उसके बारे में बोलते हैं। ठीक है ना, चाहे अच्छा बोले या बुरा बोले, हम उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। आज की जनरेशन उसको सुनती है और अपना एक थॉट बना लेती है उस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ सही है या गलत है, अपने उनके क्या विचार हैं। ठीक है ना, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी ने किसी चीज़ के बारे में अच्छा बोला है तो हम भी उसका अच्छा सोचेंगे, बट कोई अच्छी चीज़ के बारे में किसी ने गलत राय दे दी तो हमारा भी जो थॉट प्रोसेस है वो उस तरह से चेंज हो जाता है। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज की जनरेशन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा प्ले कर रहा है, क्योंकि आज की जनरेशन को सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका इन्फ्लुएंस जो है वो यंग जनरेशन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है ना, सो दीज सोर्सेज आर ऑल्सो प्ले लार्ज रोल इन शेपिंग मॉडर्न कल्चर। और मॉडर्न कल्चर, अब आजकल हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उसको देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हमें भी वैसा ही रहना है। तो ये हमारे बिहेवियर को शेप करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अब हम सब क्या है, मॉडर्न कल्चर की तरफ जाते चले जा रहे हैं। हमें भी सेलिब्रिटीज़ की तरह दिखना है, उन्हीं की तरह तैयार होना है, उन्हीं की तरह बात करनी है। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं बाय सिलेक्टिंग एंड पोर्ट्रेटिंग पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड एन एंटायर वे ऑफ लाइफ एज रियलिटी। ठीक है ना, हम अपने आप के जो हमारे बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इन सबको क्या कर रहे हैं, इनको चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है ना, हम देख रहे हैं जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसे अडॉप्ट करने लगते हैं। So that is why portraying a certain interpretation of reality, they shape real aspects of life without any interpretations। ठीक है,
अब फॉर्म्स ऑफ मीडिया की बात कर लेते हैं कि मीडिया के क्या क्या फॉर्म्स हैं। अ मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड टू मास ऑडियंस बाय मैनी मीन्स, कि हम मास पीपल तक बहुत तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। हार्डली अ डे कैन बी स्पेंट विदाउट feeling the impact of at least one of the mass media. The various forms of mass media are, जैसे द ओल्डेस्ट मीडिया आर प्रिंट मीडिया, जो सबसे पुराना फॉर्म था वो था प्रिंट मीडिया। हम पहले न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में चीज़ों को पढ़कर समझते थे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जैसे कि इंटरनेट वगैरह तो अब आया, बट बुक्स से हम पहले नॉलेज लेते थे। तो प्रिंट मीडिया सबसे पुराना मीडिया माना जाता है। प्रिंट मीडिया एंड पिक्चर्स जो होती हैं विच कैरी देयर मैसेजेस थ्रू द सेंस ऑफ साइट्स, हम देख कर उस चीज़ को या पढ़कर उस नॉलेज को अपने अंदर क्या करते थे, ग्रहण करते थे। सो देयर are then newspapers, magazines, books, pamphlets and direct emails, circulars. These may be collectively called the print media. तो जो भी चीज़ लिखित में है हमारे पास तो वो सब प्रिंट मीडिया कहलाती है, क्योंकि वो प्रिंट में है, छपी हुई हैं। इन ए न्यूज़पेपर द फोकस इज अपॉन कम्युनिटी, नेशंस एंड वर्ल्ड एज वेल एज मैगजीन्स प्रोवाइड बैकग्राउंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैगजीन्स आती हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें देश दुनिया की खबरें मिलती हैं, एंटरटेनमेंट होता है, इम्प्रेशन, एक्सप्रेशंस, ओपिनियंस एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। और जो बुक्स होती हैं, बुक्स ऑफर्स अ लॉन्गर एंड रेंज ऑफ मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज वेल एज कमर्शियल्स एंड सिविक्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमें बुक्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा तो हमें डिफरेंट सोर्सेज से क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। These are important agencies of communications under, जैसे कि सबसे पहला है the press association collects and distribute news pictures to the newspapers, television channels, radio stations and news magazines। जो प्रेस एसोसिएशंस होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, खबरें कलेक्ट करके लाते हैं, उसे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न चैनल्स पर, रेडियो स्टेशन पे या मैगजीन्स में छाप के हम तक पहुंचाते हैं। सेकेंड है द सिंडिकेट्स जो होते हैं ऑफर बैकग्राउंड न्यूज़, पिक्चर्स, कमेंट्रीज, एंटरटेनमेंट फीचर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन्स, रेडियो एंड मैगजीन्स। तो सिंडिकेट्स जो होते हैं वो भी हमें बैकग्राउंड न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। द एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं जो क्या करती है, सर्व करती है बिजनेस क्लाइंट्स को ऑन द वन ब्रांड एंड द मास मीडिया ऑन द अदर। जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती है वो भी हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करवाती हैं, अपने क्लाइंट्स को क्या करती है, ऑफर्स देती हैं। देन रिसर्च इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो रिसर्च करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, एंड ग्रुप्स हेल्प करते हैं टू गेज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया एंड गाइड मास मीडिया फॉर मोर इफेक्टिवनेस, कि किस तरह से इसका और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया, कि मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस पर। Diffusion describes the spread of cultural traits. Diffusion describes the spread of cultural traits from the point of origin throughout an area and into the neighboring societies. The item of culture includes foods. अब हमारा कल्चर जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम, हमारी फूड हैबिट्स क्या हैं। पहले हम क्या है, घर में दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, अब हमें क्या है वो सब पसंद नहीं आता, हमें बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी हमें पसंद आते हैं, ठीक है ना। हम ये चीज़ें खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी जो ड्रेस का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। रिलीजियस बिलीव्स, डांस एंड लैंग्वेजेस जो हैं ये सब धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही है। पहले हम बिल्कुल अपना जो है इंडियन तरीके से बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से रहते थे, अब धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि कल्चर चेंज हो रहा है, ड्रेसिंग स्टाइल, लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। और मैं अगर बताऊं तो बनावटीपन और दिखावा ज़्यादा होता जा रहा है आजकल। तो इसका गुड इम्पैक्ट भी है एंड बैड इम्पैक्ट भी पड़ता जा रहा है, इसको हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। सो द स्प्रेड ऑफ हैबिट्स ऑफ जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा हम पी रहे हैं। एंड taking of idli dosa in the breakfast, having tea, coffee, smoking
इन सर्टन ब्रांड्स जैसे टॉयलेट सोप्स, डिटर्जेंट, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर डाइज एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डिसाइडली ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन इन रीसेंट टाइम। सो हम टेलीविजन में न्यूज़पेपर में एड्स देखते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और ये सारी चीज़ें बाय करके ले आते हैं और अपनी बॉडी पर इसे अप्लाई भी करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आप जैसे टीवी में या फिर कहीं पर देखते हो, फिल्म्स में क्या देखते हो, द सीन्स ऑफ राइवलरी डिस्प्लेड इन स्मॉल स्क्रीन इन द कमर्शियल ब्रेक्स हैव definitely added to the widespread intake in aerated drinks in different brands covering almost every walk of the life। ठीक है ना। अब आप क्या है न्यूज़ उसमें टीवी में या फिर कहीं कोई वीडियो देख रहे हो, कोई कमर्शियल्स देख रहे हो, तो उसमें आप सीन्स देखते हो, राइवलरी दिखाई जाती है जिसमें, ठीक है ना, राइवलरी दिखाई जाती है और ये दिखाया जाता है कि तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे कमर्शियल्स हमें दिखाए जाते हैं जिसमें कि लड़ाई झगड़े होते हैं कमर्शियल्स में, और उसके बाद हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि माउंटेन ड्यू की एड्स देखते होंगे आप, कोको कोला की एड देखते हो, तो इस तरह से काफ़ी सारी एड्स बनती हैं। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इडली एंड डोसा जो है वो साउथ इंडिया में खाया जाता है, ठीक है ना, और अब मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वो ऑलमोस्ट हर जगह जो है हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इडली डोसा अब हर जगह लोग खाया जाता है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मास मीडिया की वजह से हो रहा है। कमीज है वुमेन्स वेयर करती है पंजाब में एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड स्प्रेड द नूक एंड द कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो अब जो है सलवार कमीज़ जो है सिर्फ पंजाब में नहीं, हर जगह जो है ये कल्चर देखा जा रहा है। अब हर कोई जो है सलवार कमीज़ वेयर करना पसंद करता है। तो इस तरह से डिफरेंट जगह के कल्चर जो हैं अब पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी साइन played a very significant role in the spreading a cult एसोसिएशंस विद द वर्शिप ऑफ संतोषी माता। अब जैसे संतोषी माता जो सीरियल आता है तो वो देखते हैं लोग, अब हर जगह जो है पूजा होती है, ठीक है ना, संतोषी माँ की पूजा की जाती है। तो जो चीज़ हम मीडिया में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, तो वो सब क्या है हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। सो इन द क्लोजिंग डिकेड्स ऑफ द लास्ट सेंचुरी द स्मॉल स्क्रीन प्लेड नो लेस सिग्निफिकेंट रोल इन कैरिंग मैसेज ऑफ रामायण एंड महाभारत टू ऑलमोस्ट every individuals irrespective of caste, communities, एज, जेंडर एक्सेट्रा। तो अब जब हम टीवी पे रामायण महाभारत देखते हैं तो इन सब का इम्पैक्ट अब सबके ऊपर जो है वो पड़ रहा है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, हर एक के ऊपर जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। जो मैसेज कैरी है रामायण और महाभारत में, जो वैल्यूज़ हैं वो सब तक पहुंच रही हैं। इमेंस पॉपुलैरिटीज़ ऑफ द टू फ्रॉम विट्स जो हमारा भरतनाट्यम है एंड दिसाई है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ देयर ओरिजिन इट इज़ डेफिनेटली एन इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द रेडियो देन द स्क्रीन सिनेमा एंड अल्टीमेटली द टेलीविज़न। अब जो हमारा भरतनाट्यम है और जो हमारे दिसाई जो हमारे डांस फॉर्म्स है वो हर जगह जो हमारे टीवी पर जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, डांस रियलिटी शोज़ आते हैं, तो उसके माध्यम से अब हर जगह ये डांस फॉर्म्स जो हैं वो हर जगह फैल रहे हैं। तो इस तरह से जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं टीवी पे, सीरियल्स में, रेडियो पे, टेलीविज़न पर, तो वो सब हमारी रियलिटी में भी हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहा है। उसके बाद क्या है, द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री इन इज़ मेनली ड्यू टू द हिंदी सिनेमा। जो स्प्रेड हुआ है हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है ना, वो क्या है मेनली हिंदी सिनेमा की वजह से ज़्यादा हुआ है। पर्टिकुलरली द सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद दैम एंड रेगुलरली ब्रॉडकास्टेड इन द रेडियो इन सर्टन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम विविध भारती। अब जैसे कि सॉन्ग्स आते हैं, इंडियन सॉन्ग्स आते हैं, तो वो रेगुलरली जो है वो पेश किए जाते हैं। वो प्रोग्राम विविध भारती है, बिनाका है, तो इन सब पे रेगुलरली जब हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारे जो है लाइफ में जो है वो घर कर जाती है। सो लेटर टेलीविजन इन्फ्लुएंस डीपली द पीपल of all the categories. Today we see even in our day-to-day activities certain words of our mother tongue have been replaced by certain television languages like break के बाद। अब जब हम
रियल लाइफ में भी कोई बात करते हैं तो हम बोल लेते हैं यूजुअली कि ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है ना। कुछ भी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं तो हम बोलते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इस तरह से हम जो भी न्यूज़पेपर में या फिर रेडियो में या फिर हम टेलीविज़न पर कोई भी एड्स सुनते हैं तो उस एड्स के जो कोट्स होते हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो अवर चिल्ड्रंस बिहेव इन सेम सेंस सेम वे। जैसे कि बच्चे टेलीविज़न पे बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो हमारे रियल लाइफ में भी बच्चे जो हैं उस तरह से बिहेव करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो दीज आर ऑल कास्ट्स ऑफ कल्चर डिफ्यूजन ग्रेटली अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास मीडिया। तो इस तरह से मास मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है हमारी लाइफ को। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया कि मास मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास मीडिया, पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है नॉन प्रिंट मीडिया। सो प्रिंट सोर्सेज में क्या आएगा, द प्रिंट सोर्सेज ऑफ मीडियाज आर दोज विच इंक्लूड ओनली प्रिंट मैटर्स, जिसमें सिर्फ प्रिंट मैटर्स होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है ना, मैगजीन्स हैं। सो दीज सोर्सेज हेल्प द स्टूडेंट्स इन लर्न इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की फील्ड में हेल्प करती हैं बच्चों की। नॉन प्रिंट में क्या आ जाएगा कि नॉन प्रिंट सोर्सेज ऑफ मीडिया आर दोज विच इंक्लूडेड प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड मैटर्स इन एनी फॉर्म ऑफ शेप। दीज सोर्सेज हेल्प स्टूडेंट्स इन लर्निंग फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। नॉन प्रिंट में आ जाएंगे हमारे रेडियो टेलीविजन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रिंटेड मीडिया के। न्यूज़पेपर, चार्ट, मैगजीन्स, पिक्चर्स, एटलस, पेंटिंग्स, टेक्स्ट बुक्स, ब्लैक बोर्ड्स, डिक्शनरी, फ्लैश कार्ड्स, ये सब प्रिंट मीडिया का पार्ट माना जाता है। नॉन प्रिंट अगर सोर्स की बात करूँ तो मैं इसमें आ जाएगा रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म्स, टेप रिकॉर्डर्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, वीडियो, ड्रामा, मोबाइल एंड एडुसेट्स, ये सब क्या आ जाते हैं, नॉन प्रिंट सोर्सेज में आ जाते हैं। अब प्रिंट मीडिया को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर। इट डेवलप्स द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करता है। इट इंक्रीजेज द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ कोर्स बच्चों की वोकेबुलरी न्यूज़पेपर पढ़ने से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। एंड इन विच द बेनिफिशियल इज इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो बच्चों की नॉलेज काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। मैगजीन्स की बात करूँ तो मैं द मैगजीन्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग, मैगजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीजेज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, सो द teaches the students with the help of magazines. It connects the students with present knowledge. It develops the feelings of self learning, ठीक है ना। जो मैगजीन्स होती है उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं, तो वो बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, उनको जो रिसेंट एंड करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं। एटलस की बात करते हैं, नंबर 3 पॉइंट, द टीचर कैन टेक हेल्प ऑफ एटलस टू प्रेजेंट द सोशल इवेंट्स, द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ एनी कंट्री एंड प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। जो एटलस होती है उसके अंदर हमारे कंट्री के जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में बताया जाता है, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स को उसके द्वारा पढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट्स टू नो अबाउट द एंशियंट हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, जो हमारे पहले प्राचीन जो भी हमारे एंशंट में हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में बच्चों को बताया जा सकता है। टेक्स्ट बुक तो आप सब जानते ही हो। सो दीज आर द पावरफुल वेपन्स इन द हैंड्स ऑफ द टीचर। तो बुक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पावरफुल वेपन कहा जा रहा है उसको माना जाता है टीचर के हाथ में, जो कि बच्चों को टीच करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इट, तो टीचिंग बिना टेक्स्ट बुक के तो पॉसिबल नहीं है। सो द टेक्स्ट बुक इनकरेजेस द फीलिंग्स, जो है फीलिंग्स बच्चों को देते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। बच्चों को बुक्स से पढ़कर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता है। दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लर्निंग पावर, तो वो बच्चे पढ़ते हैं और अपनी लर्निंग को एनहांस करते हैं। 5th पॉइंट है इसमें डिक्शनरी। डिक्शनरी आप सबको पता है डिक्शनरी। सो द टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू वर्ड्स बिफोर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, न्यू वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है एक वर्ड के कितने मीनिंग होते हैं, तो उस तरह से हम बच्चों को अलग अलग वर्ड्स सिखा सकते हैं, ठीक है ना। एक ही चीज़ के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज वर्ड्स आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स जो होते हैं बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। सो इवन द टीचर समटाइम्स डज नॉट नो अबाउट दीज वर्ड्स क्लियरली, सो both take help with the help of the dictionary for removing their problems। तो दोनों टीचर्स भी एंड स्टूडेंट्स भी डिक्शनरी की मदद से अपने उन वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। चार्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। तो चार्ट्स क्या होते हैं, इज अ मीडियम विच शोज अ रियल इमेजेस। चार्ट्स में रियल इमेजेस शो होती हैं, तो जिससे क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर बिफोर द स्टूडेंट्स। इट हेल्प्स द टीचर टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। जब टीचर जो होते हैं कोई डिफिकल्ट डायग्राम है उसको चार्ट्स के फॉर्म में बना करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करते
करते हैं तो वो बहुत ईजिली बच्चे उसको समझ पाते हैं। पिक्चर्स होती है, the teacher can also use the pictures for any subject matter before the students. The teacher can also present the knowledge to the subject matter. तो pictures के द्वारा भी टीचर्स जो है बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद है पेंटिंग्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड फ्लैश कार्ड्स। सो दीज पिक्चर्स अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। पेंटिंग्स जो होती हैं ये क्या करती है, पिक्चर्स होती है जो कि अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को अपनी तरफ सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। द टीचर्स कैन क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू ईजी लर्निंग। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, बहुत इजीली वो लर्न कर लेते हैं। पेंटिंग्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर विद इजी मैनर। तो बच्चे बड़े इजी तरीके से सारे सब्जेक्ट मैटर को समझ जाते हैं। ब्लैक बोर्ड्स का यूज़ तो हम बहुत ही सालों से जब से हम पढ़ रहे हैं तब से ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हुए देख रहे हैं हम। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज इन पेंटिंग्स द सब्जेक्ट मैटर। हम ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स जो है हमें चीज़ों को ड्रॉ करके सब्जेक्ट मैटर को लिख करके हमें पढ़ाया करते थे। सो द टीचर्स कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इंडियन सोसाइटी। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में तो हमारे स्कूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है ब्लैक बोर्ड। सो फ्लैश कार्ड्स क्या हैं, सो द टीचर कैन यूज़ दिस फ्लैश कार्ड्स टू गेट अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दीज आर ऑल्सो यूज़फुल टू क्रिएट एनी प्रेजेंट इवेंट। तो फ्लैश कार्ड भी आजकल टीचर्स जो है वो यूज़ करते हैं बच्चों को डिफरेंट पिक्चर्स के बारे में, डायग्राम्स के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे सोर्सेज ऑफ प्रिंट मीडिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। सो पहला है कि जो प्रिंट मीडिया होता है वो क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर। बच्चों को अट्रैक्ट करता है। इट इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू नो मोर। ज़्यादा नॉलेज को गेन करने के लिए बच्चों को इनकरेज करता है। इट इम्प्रूव्स द सेंस दैट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस करता है बच्चा, सेंस करता है, तो बच्चों इम्प्रूव करता है उससे। ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंस थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। देन इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। इट मेक्स टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। देन इट हेल्प्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाती है। एंड इट इम्प्रूव्स द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों के अंदर बुक्स से, न्यूज़पेपर से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब बात कर लेते हैं हम नॉन प्रिंट सोर्सेज ऑफ मीडिया कौन कौन से हैं। पहला है रेडियो। तो रेडियो क्या है, आपको पता है कि इट इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ टीचिंग। दिस सोर्स इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर रूरल एरिया। जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता है और रेडियो का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री। रेडियो इज़ अ चीपेस्ट मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है ना, अब हर एक जगह हम एजुकेशन को नहीं पहुँचा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बट जो रेडियो है बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर हम रेडियो में प्रोग्राम्स को रन करते हैं और वहाँ तक बच्चों की जो नॉलेज है बच्चों को पहुंचा सकते हैं। इट रिड्यूसेस द टाइम वेस्टेज। ये जो टाइम वेस्ट है उसको कम करता है। एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है। उसके बाद टेलीविजन है, इसमें हम देख सुन दोनों सकते हैं। सो टेलीविजन हैज़ मेड रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो टेलीविजन ने काफ़ी ज़्यादा जो है रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी जो है स्टेप बनकर आया है टेलीविजन। इट वॉज अ टूल विच हैज़ रिमूव्ड ऑल द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है ना, इसमें हम हर चीज़ को देख सकते हैं। जो भी पुरानी बंदिशें थी वो सब इसने तोड़ दी हैं। हम इसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सो द टीचर कैन प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर थ्रू लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट के थ्रू भी हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। द स्टूडेंट कैन ईजिली लर्न। ठीक है ना, लर्न ईजिली थ्रू वॉचिंग एंड लिसनिंग। हम देख कर सुनकर बहुत ईजिली चीज़ों को समझ सकते हैं। अब कंप्यूटर तो ड्रास्टिक चेंज लेकर के आया है हमारा मॉडर्न सोसाइटी में। सो इट इज़ द बैकबोन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द मॉडर्न चेंजेस। ठीक है ना, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बैकबोन बनकर आया है। सो द कंप्यूटर्स हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस इन द क्लास। इट इज़ द सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हम इसमें सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो इट हेल्प्स कनेक्ट द होल वर्ल्ड इनटू अ सिंगल चेन। पूरी दुनिया को एक सिंगल चेन में पिरो सकता है। ठीक है ना, हम इंटरनेट पर सर्च करके न जाने दुनिया जहान की कितनी ही मर्जी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। फिल्म्स हैं, इट इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। दोनों की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं फिल्म्स। द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स विद एवरी इफेक्टिव मैनर। इट डेवलप्स द सेंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे ईजिली लर्न द स्टोरी।
बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनती है जो कि बच्चों के दिमाग पर इम्पैक्ट डालती है, जैसे तारे ज़मीन पर मूवी है, वो बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, तो वो सब क्या है, बहुत अच्छी लर्निंग करवाने में हेल्प करती है बच्चों की। टेप रिकॉर्डर्स हैं, द टीचर टेक्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टेप रिकॉर्डर्स जो होते हैं उससे भी बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी यूजफुल इन द स्मॉल क्लासेस। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये टूल काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द वोकेबलरी। तो टेप रिकॉर्डर में जो है वॉइस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और बच्चों को उसको सुनाया जाता है। बच्चे उसको सुन करके वोकेबलरीज को याद कर सकते हैं, वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करना है वर्ड्स का बच्चों को आ जाता है धीरे धीरे। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा स्लाइड शेयर्स, ठीक है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर्स। हम प्रोजेक्टर की मदद से भी बच्चों को चीज़ें दिखा सकते हैं। सो स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द टीचर्स फॉर क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। तो स्लाइड्स जैसे कि अभी आपको पीपीटी दिख रही है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी स्लाइड है, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दिख रही हैं, मेरी वॉइस भी आप सुन रहे हो और आप ये जो लिखा हुआ मैटर है वो भी देख रहे हो। तो इससे लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। तो क्लासरूम में भी इस तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। सो दी स्लाइड्स कैन बी यूज्ड बाय स्लाइड प्रोजेक्टर्स। सो द स्टूडेंट्स कैन सी ऑन वॉल, ठीक है, दीवार के ऊपर आपको पता है आपके स्कूल्स में या फिर आपके कॉलेज में भी होगा प्रोजेक्टर, ठीक है ना, वाइट बोर्ड पर हम प्रोजेक्टर से बच्चों को दिखाते हैं चीज़ों को। सो इट प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर विच प्रॉपर सीक्वेंस में समझाया जाता है। इट कम्प्लीट्स द टीचिंग विद ईजी मैनर। तो टीचिंग लर्निंग को बड़े ईजी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इट ऑल्सो सेव्स द टाइम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का टाइम भी इसमें सेव हो जाता है। वीडियोज़ होती हैं, इट इज़ ऑडियो एंड विजुअल एड्स ऑफ मीडिया। वीडियोज़ में ऑडियो भी आएगी, आवाज़ भी आएगी, आपको दृश्य भी दिखाई देंगे। देन दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मैटर्स, दे कैन रिमेंबर द सब्जेक्ट मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब वीडियो बच्चों को दिखाई जाती है तो वो सब्जेक्ट मैटर को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। द प्रेजेंटेशन कैन बी वेरी इफेक्टिव, और प्रेजेंटेशन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। ड्रामा भी एक सोर्स है, ठीक है ना, तो इट कवर्स द सब्जेक्ट मैटर थ्रू ड्रामाटाइजेशन, ठीक है ना। ड्रामाटाइजेशन आपके स्कूल में भी ड्रामाटाइजेशन हुआ होगा जिसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई होंगी, ठीक है ना, जैसे कि दहेज प्रथा के ऊपर ड्रामा किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से काफ़ी सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरह से ड्रामेटाइजेशन के थ्रू भी हम ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ों से सीख कर लर्न कर सकते हैं। इट अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स टुवार्ड्स द प्रेजेंटेशंस एंड इट ऑल्सो encourages the students to sit silently in the class for a long time, thus increasing their concentration with very effective manner। जब हम किसी ड्रामा को देखते हैं तो हम बड़ा फोकस होकर देखते हैं, साइलेंस बना के रखते हैं, तो हमें वो चीज़ भी सीखने को मिलती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हर एक चीज़ से। अब मोबाइल फ़ोन, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो मोबाइल के बगैर हम बिल्कुल घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, और घर में भी सारा टाइम मोबाइल को ही हाथ में लेके रखते हैं। सो द होल वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल हर्ट, ठीक है ना, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल हर्ट बन गया है एक, ठीक है। सो इट रिड्यूसेस द गैप अमंग द पीपल। तो लोगों के बीच में अब जो गैप है वो बहुत कम हो गया। हम अपने घर पर बैठ करके विदेशों में भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो सारा जो गैप था वो सब का सब गैप खत्म हो चुका है मोबाइल के द्वारा। सो इट प्रोवाइड्स न्यू एक्सपीरियंसेस टू द कम्युनिकेशन द मॉडर्न सोसाइटी। सो इट प्रोवाइड्स न्यू एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो they can attach themselves with anyone for improving their knowledge, ठीक है। देन 10th पॉइंट है हमारा एड्यूसेट। एड्यूसेट क्या है कि द फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन ऑफ मासेस एवरी सिटीजन हैज़ टू कवर्ड विदाउट एनी डिस्पैरिटी बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, द रूरल एंड अर्बन, द लिंग्विस्टिक एंड द रीजन्स आर मोर डिस्पैरिटी बिटवीन द जेंडर। सो एड्यूसेट इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। एड्यूसेट के एक सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोवाइड करवाया जाता है कनेक्टिविटी के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट डिफरेंट लेवल सपोर्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आपके स्कूल्स में भी आपने शायद देखा होगा, कॉलेजेस में भी एक एडुसेट प्रोग्राम लाया जाता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में टीचर्स प्रेजेंट करते हैं और वो जो स्क्रीन होती है उस पर चलाया जाता है। कोई भी बच्चा जो है वो उसको देख सकता है, सुन सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसमें कोई जेंडर बैरियर नहीं है, कोई जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास सारे के सारे सोर्सेज हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ सबके लिए जो है अवेलेबल होती है एडुसेट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंट मीडिया की, नॉन प्रिंट सोर्सेज की। इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प्स टू प्रोवाइड
ओन आइडेंटिटी टू एवरीवन, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये अपनी खुद की आइडेंटिटी सबको बताता है, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ओन, इससे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी का पता चलता है कि हम क्या हैं, ठीक है ना। इट डेवलप्स ऑल अराउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की सारी पर्सनैलिटी, हर एक का बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है हर चीज़ के लिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की नॉलेज को इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू कनेक्ट पीपल विद द वर्ल्ड, पूरे संसार के साथ क्या करता है, लोगों को कनेक्ट करता है। इट हेल्प्स टू टेक पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन एक्टिविटी। It provides real life experiences to the students. It helps to remove the hesitations of the students in main obstacles in the way of success. तो बच्चों के बीच में जो हेजिटेशंस होती हैं वो दूर होती हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो है वीडियोस बनाते हैं, बातें करते हैं, ठीक है ना। तो उनके बीच की जो हेजिटेशन है कम्युनिकेशन करने की, वो सब की सब दूर होती जा रही है। तो ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। अब रोल देख लेते हैं, रोल ऑफ मीडिया इन चाइल्ड डेवलपमेंट, की मीडिया का क्या रोल है बच्चे के विकास में। पहला है अवेयर गवर्नमेंट। मीडिया इज हेल्पफुल इन अवेयर गवर्नमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, ठीक है ना। मीडिया से गवर्नमेंट को पता चलता है कि क्या हो रहा है। आजकल कोई भी मुद्दा होता है तो लोग ट्वीट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी चीज़ों के बारे में अवेयर होती है। इट टेल्स अबाउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। इट अवेयर गवर्नमेंट अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या होती है, वो वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक ईजिली पहुँच पा रही है आजकल। देन हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोगों को देखते हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, तो उनको देख करके हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता जा रहा है। पीपल इन आवर कंट्री आर नॉट अवेयर, ठीक है ना। इट टेल्स पीपल अबाउट वेरियस जॉब्स एंड एरियाज ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। इट हेल्प्स टू कनेक्ट द पीपल विद देयर इयरिंग्स। अब कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों को ये भी पता चल रही है। तो लोगों को जॉब्स जो हैं वो लोग अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है। देन इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल्स। लोगों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते, खुद देखते हैं चीज़ों को, खुद उसको देखते हैं, समझते हैं और उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। इट टेल्स पीपल अबाउट द नॉलेज एंड करंट स्टेटस ऑफ सराउंडिंग एरियाज़, कि अपने आसपास क्या हो रहा है उन सबको पता चलता है। It updates the real status of the people of government and other issues of the country। तो कंट्री में क्या इश्यूज हो रहे हैं इसका पता चलता है। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सही से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, हर चीज़ के बारे में अब हम अवेयर होते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है इट हेल्पफुल टू रिमूव द सोशल इविल। जो कि सामाजिक बुराइयाँ हैं उनको मिटाने में भी आजकल काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है हमारा मास मीडिया। सो मीडिया इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रिमूव द सोशल जो इविल्स होते हैं, social ends from the country. It helps to aware people about various social issues through issues time to time through discussion, debates, live telecast of any searches। तो आजकल कोई भी सोशल मुद्दा होता है तो उससे रिलेटेड बातचीत होती है, डिबेट्स होती हैं, वाद विवाद होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है और हम उस सोशल इविल को, उस बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्रिएट सोशल अवेयरनेस क्रिएट होती है। मीडिया इज़ वैल्यूएबल फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस अमंग द मासेस। देयर आर नंबर ऑफ मिसकंसेप्शंस अमंग पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियंस, कास्ट एंड लैंग्वेज एंड रिलीजियस। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, मिसकंसेप्शंस होती थी लोगों के दिमाग में पहले। अब सोशल मीडिया से ये सारी मिसकंसेप्शंस दूर होती जा रही हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं। उसके बाद है टेल्स अबाउट अवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। हमें अब पता चलने लग गया है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। पहले हमें नहीं पता होता था हम किस चीज़ के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं या अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। बट अब हम लोगों को देख करके, मास मीडिया का यूज़ कर करके हमें पता चल रहा है कि हाँ, हम इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे राइट्स हैं। सो मीडिया इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन टेल पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। पीपल डू नॉट नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ बट मीडिया क्लियर देयर रोल्स इन कंट्री डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कनेक्ट दैम अबाउट देयर राइट्स। तो लोगों को पहले नहीं पता था, बट मीडिया का यूज़ करके लोगों को पता चलता है कि
क्या सही है क्या गलत है। तो ये तो सारे थे इसके इम्पोर्टेंस। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स भी है ना। हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसकी क्या क्या डीमेरिट्स है चलिए देख लेते हैं। पहला है मीडिया इज़ हार्मफुल और नेशनल सिक्योरिटीज़, ठीक है ना। मीडिया क्या होता है कई बार हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल होता है। कुछ चीज़ें जो है हमें गुप्त रखनी होती है, सीक्रेट रखनी होती है, बट मास मीडिया के थ्रू क्या होता है कई बार वो चीज़ें सीक्रेट नहीं रहती हैं, रिवील हो जाती हैं, लोगों तक पहुंच जाती हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इट शोज इंटरनल प्रोसेस ऑफ ऑल द नेशनल एक्टिविटीज़। जो इंटरनल प्रोसेस होती हैं वो सभी लोगों तक पहुंच जाती है, जो कि सही नहीं है। मीडिया क्रिएट्स प्रोपोगंडा ऑन स्मॉल इश्यूज़। क्या होता है कई बार छोटे छोटे मुद्दे हो जाते हैं और उसको इतना ज़्यादा जो है प्रोपोगंडा मचा दिया जाता है, हर एक लोगों तक वो बात फैला दी जाती है, आग की तरह फैला दी जाती है। इट क्रिएट्स अमंग पीपल माइंड्स। ये क्या करती हैं पीपल्स के माइंड्स को जो है वो ख़राब करती है, उनको जो सही मुद्दा होता है उसे भटका देती है, ठीक है ना। सो मीडिया इज़ बेनिफिशियल फॉर कैपिटलिस्ट। मीडिया जो है वो कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट डज़ नॉट क्लियर द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी बिफोर द पीपल। अब जो है मान लो कोई मुद्दा हो जाता है और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वो उस मुद्दे को बदल ही देते हैं, ठीक है ना, उसको बिल्कुल छुपा देते हैं, कुछ और ही चीज़ तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो जो पिक्चर है, जो रियल मुद्दा है वो लोगों तक कई बार पहुँच नहीं पाता है। देन मीडिया इज हेल्पफुल फॉर इमेजिनरी कमेंट्स और परसेप्शंस, ठीक है ना। मीडिया इज हार्मफुल फॉर इमेजिनरी कमेंट्स और परसेप्शंस। तो मीडिया से कई बार क्या होता है हार्मफुल और इमेजिनरी कमेंट्स एंड परसेप्शंस जो है वो लोगों के माइंड पर छोड़ दिए जाते हैं। मीडिया कनेक्ट्स पीपल विद इनकम्प्लीट नॉलेज बिकॉज इट शोज द प्रोग्राम बट नॉट अचीविंग द प्रोसेस। कई बार लोगों तक क्या है गलत इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। अब एट द एंड हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, हमने इसके अच्छाई भी देख ली, बुराई भी देख ली। अब हम किस तरह से इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि इन शॉर्ट प्रिंट एंड नॉन प्रिंट सोर्सेज ऑफ मीडिया अफेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को क्या करती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं। सो नॉलेज इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दी सोर्सेज। तो अगर हम कहें कि नॉलेज कंप्लीट है, बिल्कुल नहीं है। नॉलेज तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब हम इन सोर्सेज का भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो मास मीडिया जो है, चाहे वो प्रिंट है या नॉन प्रिंट मीडिया है, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल करती हैं कम्युनिकेशन में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। दे मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, दोनों को मोटिवेट करते हैं। ऑल दी सोर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। द चाइल्ड इनफॉर्मली एजुकेटेड बाय लिविंग विद अदर्स, द एवरी पर्सन लिविंग टुगेदर इन द एजुकेशन, ठीक है ना। जो चाइल्ड है इनफॉर्मली एजुकेट होता है, ठीक है ना, मास मीडिया के थ्रू। So it enlarge and enlightens existence. It stimulates togethers and rich imagination. It creates responsibilities, accuracy, consciousness, vividness ऑफ स्टेटमेंट्स और एंड थॉट्स। तो बच्चे के अंदर काफ़ी सारी क्या है बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बच्चे के अंदर एक्यूरेसी, कॉन्शियसनेस आ रही है। तो काफ़ी चीज़ें बच्चे इससे सीखते हैं, ठीक है ना। हर सिक्के के दो पहलू हैं, सही भी है गलत भी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे मीडिया का फुल टॉपिक और ये 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। आप चाहो तो इसमें और पॉइंट जो है वो ऐड कर सकते हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आई होगी। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक करना और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी PDFs जो है वो मिल सकती हैं। तो हमारा जो टेलीग्राम है उसका नाम भी यही है, B2E ट्यूटोरियल ऑफिशियल ग्रुप। आप उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको ये सारी जो PDFs हैं वो मिल जाएंगी वहाँ पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।